बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको छोटे आर्ज वाले कपड़े में से मुकम्मल सूट की कटिंग सिखाएंगे और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इंशाल्लाह अगर वीडियो देख लेते हैं आप तो आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। साइज़ के बारे में जान लेते हैं। कमीज़ की लंबाई है 43, बाजू 24, तीरा 19, बहन है इस पे 18 इंच का और कमीज़ की चौड़ाई है 26.5 और शलवार की लंबाई है 39.5 और पांचा 8.5 है और राउंड छाती इसकी जो है वो 44 इंच है। तो कपड़ा ये हमारे पास छोटे अर्ज में है, कॉटन स्टफ में है। इसकी लंबाई 7 मीटर है और इसकी चौड़ाई 33 इंच है सिंगल में। ये देखिए, ये टोटल इसकी इतनी चौड़ाई होती है 33 इंच, ठीक है, और लंबाई में ये हमारे पास 7 मीटर है। तो अब हमने क्या करना होता है, सारे कपड़े को इस तरह खोल लेंगे और इसमें से सबसे पहले हमने कमीज़ की फ्रंट और बैक के लिए लंबाइयाँ लेनी हैं। तो कमीज़ की लंबाई है 43 इंच और कमीज़ का दामन सीधा है तो 2 इंच प्लस करेंगे। 43 और 2 45 यानी 45 इंच। तो ये 45 इंच हो गया है। अब 45 इंच को डबल कर लेंगे यानी 90 इंच का कपड़ा हमने अपनी कमीज़ के लिए, कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए अलग करना है। फिर दोहरा देता हूँ, कमीज़ की लंबाई 43 इंच तैयार करनी है। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने, 45 किया है इसे और 45 को डबल करके 90 इंच का कपड़ा यानी 7 मीटर से 90 इंच का कपड़ा हमने अलग कर दिया है। इसी पीस में से हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक निकलेंगे। तो ये टोटल इसकी चौड़ाई है। ये यहाँ पे जो कन्नी होती है इसको रिमूव कर दिया जाता है और ये जो कन्नी में खींच के निकाल रहा हूँ, ये सिर्फ आपने कॉटन वाले कपड़े पे इस्तेमाल करना है ये तरीका। दूसरा कपड़ा जो होता है बाज़ औक़ात वो ख़राब हो जाता है खींचने से। तो अब यहाँ पे कन्नी निकालने के बाद हमने कमीज़ की चौड़ाई के मुताबिक निशान लगाना है। कमीज़ की चौड़ाई है 26.5 इंच। 1 इंच सिलाई के लिए हम मार्जिन रखेंगे, टोटल 27.5 इंच। तो 27.5 इंच कपड़ा हमने यहाँ से अलग कर लेना है चौड़ाई में। और ये जो एक्स्ट्रा पीस साथ से निकला है इसमें से हम कमीज़ के लिए खर्चा वगैरह निकालेंगे। और ये 90 इंच का कपड़ा, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब अगला स्टेप है हमारा शलवार के लिए हमने पल्ले निकालने हैं, क्योंकि इस कपड़े में से आपकी कलीदार यानी 6 सिलाइयों वाली शलवार बनती है। तो अब हमने शलवार की लंबाई के मुताबिक एक पीस लेना है। शलवार की लंबाई है 39.5 इंच। 3 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है नेफे वगैरह के लिए, तो 39.5 और 3 42.5। अब 42.5 इंच को इस तरह हम फोल्ड करेंगे और 42.5 इंच का एक पीस हमने अलग करना है। साथ साथ चीज़ों को समझिएगा। 7 मीटर टोटल कपड़ा था, इसमें से 90 इंच का कपड़ा हमने कमीज़ के लिए लिया है, कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए। और इसके बाद हमने 42.5 इंच कपड़ा शलवार के पल्लों के लिए अलग किया है। ये शलवार के पल्ले हो गए हैं, यहाँ पे देखिए, और इनकी चौड़ाई हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 16.5 इंच चौड़ाई में ये पल्ले तैयार होंगे, यानी अगर इस तरह आप देखेंगे तो 8.25 इंच। पांचा है इसका 8.5 इंच, तो ये हमारे पास है 8.25 इंच। यानी इनको हमने अब थोड़ा थोड़ा कम करना है। तो ये जो कन्नियाँ हैं दोनों साइडों से हमने निकाल देनी है। बाकी पल्ला हमारे पास रह जाएगा अब तकरीबन 15.25 इंच। तो जितना भी आपका पांचा होगा, यानी पांचा आपका अगर 8.5 इंच है तो 8.5 इंच अगर पांचा है तो आपका ये पल्ला जो है ये 7.25 इंच या 8 इंच होना चाहिए। तो ये हमारे पास तकरीबन 7.25 के या 8 इंच के करीब है। तो अब हमने यहाँ से सेंटर में से इसको कट करके ये 2 पीस बना लेने हैं। तो ये हमारी शलवार के लिए पल्ले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये 8 इंच चौड़ाई में, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 15.16 इंच चौड़ाई में और 42.5 इंच लंबाई में हमने 2 पल्ले तैयार किए हैं। अब इसके बाद हमने शलवार के लिए कलियाँ निकालनी हैं।
तो इस कपड़े को हमने, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, इसका सीधा उल्टा रुख का इतना मसला नहीं होता, तो आपने अगर कटिंग करनी है तो यहाँ पे प्रेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कपड़ा बिल्कुल क्लियर है तो अगर कहीं पे कोई चोंटे वगैरह हैं, कपड़ा कहीं से गड्ढा है, तो फिर आप प्रेस का यूज़ कर सकते हैं। वरना ये जो बगैर माया वाला कॉटन का स्टफ़ होता है, इस पर प्रेस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो अगर प्रेस लगा लें तो अच्छी बात है। तो ये बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है कपड़े की, और कपड़े की खुली साइड मैंने बाइक की तरफ रखी है। अब इसके बाद यहाँ पे शलवार के पल्ले रखे जाएंगे। इनका कोई सा भी रुख आप अपनी तरफ कर लें, इसमें मसला नहीं है। मैं कपड़े का खुला रुख अपनी साइड पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कपड़ा रख लेने के बाद अब हमने शलवार के लिए चौड़ाई लेनी है। तो शलवार की लंबाई है 39.5 इंच, और 39.5 का आधा बनता है। आप 39.5 को 40 में शुमार कर लें, क्योंकि आसानी के तौर पर जल्दी से आपको समझ आएगी। 40 इंच पर कर लें शलवार है, तो 40 का आधा बनता है 20 इंच। तो 1 इंच हम मज़ीद सिलाइयों के लिए लेते हैं, 21 हो जाता है। अगर हमने फिटिंग वाली शलवार बनानी होती तो 21 इंच आता, लेकिन ये बड़े बंदे की शलवार है, तो यहाँ पे हम 21 इंच में मज़ीद 2 इंच शामिल करेंगे, यानी टोटल 23 इंच हम यहाँ पे शलवार की चौड़ाई रखेंगे। आप मज़ीद इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 23 के बजाय 23.5 कर दिया है, क्योंकि आगे वैसे भी कपड़ा कम बच रहा था, तो आधी इंच मज़ीद मैंने चौड़ाई में डाल दिया है, ताकि शलवार हमारी जो है कस्टमर को तंग ना हो। अब आसन के लिए 39.5 इंच लंबाई है, तो उसके लिए आसन हम यहाँ पे लेंगे 20 इंच, यानी 39.5 को आप 40 में शुमार करें तो 40 का आधा 20 इंच हमने आसन लिया है। पांचा है 8.5 इंच, तो यहाँ पे टोटल हम निशान लगाएंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी 10.5 इंच पे। ये हमने मार्क लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हमने इन दोनों लाइनों को आपस में मिलाना है, और यहाँ पे इंची टेप को थोड़ा सा तिरछा रखते हुए तकरीबन 3 इंच ये हमने निशान लगा दिया है। अब अगर आपके पास ये शेप स्केल है तो इसकी मदद से, वरना आप सीधी लाइन भी लगा सकते हैं, और एंड पे जब आप शलवार की बंद सिलाई लगाएंगे तो आप ये सेटिंग सारी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो कलियाँ जो हैं आप पल्लों से तकरीबन आधी इंच एक्स्ट्रा रख लें, ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगर आपकी मशीन जो है कपड़ा खींचती है तो कलियाँ और पल्लों में कोई फ़र्क ना आए। तो ये हमारी 2 कलियाँ, 2 पल्ले ये तैयार हो चुके हैं। अब 2 कलियाँ मज़ीद हमें चाहिए, तो यहाँ से कलियाँ हटा देते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारे पास ये कपड़ा बचा है जिसमें से हमने 2 कलियाँ निकाली हैं, तो इनको हमने, हमारे इलाके में कलियाँ कहा जाता है, बाज़ इलाकों में इन्हें पल्ले और कुंदे भी कहा जाता है, पल्ले कुंदों वाली शलवार। तो हर इलाके में मुख्तलिफ नाम होते हैं, लेकिन यकीनन अगर आप टेलरिंग का काम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी टर्म्स किस जगह पे यूज़ हो रही है। तो अब हमने यहाँ पे देखिए, ये कपड़े की बंद साइड है और ये कपड़े की खुली साइड है। तो यहाँ पे हमने जो पहले 2 कुंदे या कलियाँ निकाली हैं, इनको हमने यहाँ इनके ऊपर रखना है, और इन्हीं की चौड़ाई के मुताबिक और लंबाई के मुताबिक हमने नीचे वाली 2 कलियाँ भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह का कपड़ा कटिंग करने में मुश्किल तो नहीं होती, लेकिन बस इस पे टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका लगता है। ये बंद साइड है, इसको हमने यहाँ से कटिंग करके अलग कर दिया है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फ़र्क रह गया है हमारा, इसकी भी हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसे यहाँ से टर्न करेंगे, और ये हमने कलीदार शलवार की कटिंग कंप्लीट कर ली है आपके सामने। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ 2.25 इंच का निशान लगेगा, ताकि आपका नेफा बिल्कुल बराबर आ जाए। अगर आप इसको ओवरलॉक वगैरह कराना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। शलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह हम बाजू, तीरा और कमीज़ की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए कैमरे का थोड़ा सा एंगल चेंज किया जाएगा। फ्रेंड्स, शलवार की कटिंग आपने देख ली है। अब हम आगे जो कटिंग होगी वो क्योंकि मैं अपने पैटर्न के साथ करता हूँ,
लेकिन पैटर्न के साथ साथ आपको ज़ुबानी भी बताया जाएगा, ताकि अगर आपके पास पैटर्न मौजूद नहीं भी हैं तब भी आप ये कटिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरा तरीका आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे पैटर्न की थोड़ी डिटेल में आपको देता चलता हूँ। अभी जो शलवार हमने कटिंग की है 39.5 लंबाई की, तो उस हिसाब से ये पेज नंबर 9 पे इसकी चौड़ाई लिखी थी कलीदार शलवार के लिए। लूजिंग वाली शलवार है तो ये 21.5 + 2 यानी 23.5 इंच हमने यहाँ पे चौड़ाई तैयार की है। और बाकी सारे फार्मूले भी इसी बुक की मदद से हम अप्लाई करते हैं अपनी कमीज़ की कटिंग पे। तो अब हमने देखिए ये जो पैटर्न्स होते हैं इनमें 25 पीस होते हैं। आजकल जो अगस्त से जो पैकेज शुरू हो रहा है इसका 25 पीसीज हैं, 7 फार्मूलों की किताब है और ये मुकम्मल पैकेज आपको 2500 में मिलेगा। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके पैकेज अपना बुक करवा सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। बहरहाल आप देखते हैं कि हम इनको यूज़ किस तरह करेंगे। तो तीरा हमारा है 19.5 इंच हमने तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारे पास तीरे के पैटर्न्स हैं, तो इसमें से हमने अपना ये वाला पैटर्न लेना है 18.5 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पे 19.5 हमारा तैयार आएगा, तो ये वाला पैटर्न हमने अलग कर लेना है। इसके बाद अब हमने बाजू के कंधे के लिए पैटर्न लेना है। तो बाजू का कंधा क्योंकि तीरा इसका है 19.5 इंच, तो 19.5 का आधा बनता है 9.25 इंच और 1 इंच हम इसमें मजीद लूजिंग डालेंगे तो 11.25 इंच। तो 11.25 या 11 इंच आप कंधा डाल सकते हैं। तो मैं 11 इंच पूरा ही डाल दूंगा क्योंकि कॉटन का कपड़ा है। अगर नॉर्मल वाशन वेयर का कपड़ा होता तो 11.25 डालता। अब इस पर मैं 11 इंच का कंधा डालूंगा। तो ये पैटर्न मैंने अलग कर लिया है। अब इसके अलावा 11 इंच अगर कंधा है तो 10 इंच हमारा आर्म होल आएगा। आर्म होल के लिए पैटर्न लिया है मैंने। और इसके अलावा इसमें से आर्म होल का एक और पैटर्न बैक कमीज़ की बैक का आर्म होल कटिंग करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो है बैन है इस पर 18.5 इंच का बैन है। तो ये वाला पैटर्न 17 से लेकर 18.5 तक बैन तैयार करने के लिए ये पैटर्न हमारे पास मौजूद होगा। इसके अलावा कंधे की ऊपर वाली शेप हम ले लेते हैं और बाजू की फिटिंग। तो ये सारे पैटर्न्स यूज़ होंगे। अगर दामन की गुलाई हो तो दामन की गुलाई का भी पैटर्न इसमें मौजूद है। तो इन पैटर्न से आप हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। अब सारे पैटर्न क्योंकि हमने अलग कर दिए हैं, देखें एक सूट पे आपके 2, 4, 6 और 7 कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 पैटर्न आपके यूज़ होते हैं और एक ही पैकेज में आपका हर साइज़ की कटिंग मुकम्मल हो जाती है। तो अब बाकायदा हम शुरू करेंगे आगे वाली जो कटिंग है शलवार की कटिंग। तो आपने देख लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है हमारे पास कमीज़ की फ्रंट और बैक निकालने के बाद और शलवार की कटिंग करने के बाद ये हमारे पास कपड़ा बच गया है। इसमें से हमने बाजू भी निकालना है, तीरा भी निकालना है और इसके अलावा हमने कमीज़ के लिए खर्चा भी निकालना है। तो इस कपड़े को हमने यहाँ पे इस तरह रखना है। तो आपने अक्सर मेरी वीडियोस देखी होंगी कि मैं बाजू के कपड़े को चौरस बिठाता हूँ, लेकिन क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है तो इसमें ओरेप का इतना ज़्यादा इशू नहीं आता इस वजह से। और वैसे भी कपड़ा ये जब छोटे अर्थ में हो तो कपड़ा कम होता है। तो अब इस पोजीशन में इसको मैं बिठाऊंगा। तो अगर आप चौरस भी बिठाना चाहें तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो चले मैं चौरस ही बिठा दूँगा। तो अगर आपको मजबूरी बने तो आप इस पोजीशन में बिठा सकते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने हल्का हल्का इसको प्रेस लगा लेनी है और यहाँ पे हमने बाजू के कंधे के लिए कपड़ा इस तरह सेट करना है। तो यहाँ पे हमने बाजू के कपड़े को सेट कर दिया है और कंधा हमने 11 इंच कटिंग करना है। तो 11 इंच के हिसाब से ये हमने कपड़े को यहाँ पे सेट कर दिया है। अब कटिंग करने से पहले हमने यहाँ पे एक बेसिक लाइन लगानी होती है। तो आप किसी भी सीधे स्केल की मदद से या एल स्केल अगर आपके पास है तो इसकी मदद से ये लाइन लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने बाजू का कंधा कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखें आपने सिंपल यहाँ पे पैटर्न को रखना है अगर आपके पास पैटर्न मौजूद हैं तो अगर नहीं भी हैं तभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप ये कटिंग किस तरह करेंगे। ये 11 इंच पैटर्न यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। इसका फ़ायदा यह है कि बहुत जल्दी से आपकी कटिंग हो जाती है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो ये 11 इंच कंधे के लिए हमने पैटर्न की मदद से मार्किंग की है। अगर आप ज़ुबानी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो वैसे लंबाई तो आप यहाँ पे लगा लेंगे डायरेक्ट निशान 11 इंच पे। इसके बाद ये जो डाउन है वो आप रखेंगे 11 इंच का तीसरा हिस्सा जो कि आपके पास बनता है तकरीबन 3.25 साढ़े 3 इंच के करीब।
सॉरी 3.5 या 3.25 के करीब आपका बनेगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मार्क लगाकर उतनी शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाली शेप दी जाएगी। तो पैटर्न का ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार मार्क लगाने नहीं पड़ेंगे। देखें बहुत जल्दी से हमारा ये काम हो जाता है। अब इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की लंबाई है 24 इंच, 2.5 इंच का कफ लगेगा। तो 24 में से 1.5 इंच माइनस करेंगे हम, 22.5 पे यहाँ पे मार्क लगेगा। अगर 24 इंच बाजू हैं, 2.5 इंच के कफ लगाने हैं तो 1.5 इंच माइनस किया जाएगा। अगर 2 इंच के कफ हैं तो 1 इंच माइनस किया जाएगा। अब 22.5 का ये निशान हो गया है। यहाँ बाजू का ओपन रखा जाएगा। कफ है इसके 9.5 का आधा बनता है 4.25, आधी इंच सिलाई 5.25 और 1 इंच चोटों के लिए 6.25 इंच। आप 6.25 या 6.5 इंच पे ये मार्क लगा सकते हैं बाजू के ओपन का। यहाँ से लंबाई है 22.5, तो यहाँ से लंबाई आ जाएगी 23 या 23.25 इंच। यहाँ से आधी या 1.25 इंच बाजू इस तरह बाहर की तरफ होता है। अब हमने यहाँ पे ये वाली लाइन लगा दी है और इसके बाद अब हमने यहाँ पे इस पैटर्न को यूज़ करते हुए, ये पैटर्न ना भी हो तो ये सिंपल आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने बाजू की फिटिंग डालनी है। और अगर बाजू की फिटिंग अगर आपके पास पैटर्न है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर आपके पास पैटर्न नहीं है और ये शेप स्केल है तो इसकी मदद से भी आप अपनी ये शेप तैयार कर सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ज़ुबानी भी अंदाजे के तौर पर भी आप तकरीबन आधी इंच की इसको शेप दे लें, ताकि बेशक लूजिंग वाला सूट भी आप बना रहे हों फिर भी आप इसको थोड़ी सी शेप दिया करें, ताकि आपका यहाँ से बाजू का कपड़ा जो है वो ज़्यादा खुला ना हो जाए। अब हमने यहाँ पे अपने जो मार्क लगाए हैं इसके मुताबिक कटिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जो पीस है वो यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये बाजू की कटिंग हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पे सेंटर में कट लगा दिया है। ऊपर वाले 2 पीस एहतियात के साथ उठाकर, सबसे आसान तरीका यही है कि आप कंधे को खोलकर इस तरह कटिंग कर लिया करें। तो ऊपर वाले पीस की भी हमने शेप दे ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारी ये बाजू की कटिंग हुई है। और यहाँ पे कंधे की शेप भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने बाजू की बैक साइड पे चाक पट्टी के लिए कटिंग करनी होती है। तो बाजू को टर्न करेंगे, ये बंद साइड है कपड़े की और यहाँ पे खुली साइड है। और यहाँ पे हमने हल्की सी प्रेस लगा देनी है और यहाँ पे हमने इसको फोल्ड करना है। आधी इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पे क्रीज डाल लेनी है और यहाँ पे चाक पट्टी के लिए निशान लगाया जाएगा। बाजू की लंबाई 24 है, तो 24 का चौथा हिस्सा 6 इंच, तो 6 इंच या 5.25 पे आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। ऊपर वाले 2 पीस आपने उठाने हैं और क्रीज के ऊपर आपने यहाँ तक कटिंग कर देनी है और अंदर की तरफ आपने कट लगा देना है, ताकि आपको रिबन फोल्ड करते हुए आसानी हो। तो ये हमने देखिए बाजू की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद अगला हमने काम करना है तीरे का। तो ये जो कपड़ा है इसी में से हम तीरा निकालेंगे और देखेंगे कि कहाँ से हम इसको अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने कपड़ा बिछाना भी है खर्चे के लिए। तो जहाँ से आपका कपड़ा ज़्यादा बच रहा हो वहाँ से ही आपने तीरा निकालना है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कटिंग में, आपने कपड़ा भी पूरा करना होता है सूट के लिए भी, और साथ खर्चे के लिए भी आपने कपड़ा बचाना होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए तीरे के लिए कपड़ा इस तरह बिछा लिया है। ये डबल कपड़ा होता है। अब हमने यहाँ पे तीरा है 19.5 इंच। तो ये अगर आप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 19.5 इंच की लाइन लगी होगी। आपने वो लाइन जो है कपड़े के किनारे के साथ रखनी है। इसमें सिलाई का मार्जिन वगैरह सारा कुछ ऐड हुआ होता है पहले से। तो ये 19.5 इंच हमने यहाँ पे 19.5 पे पैटर्न रखते हुए हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ पे देखेंगे एक दफ़ा भी इंची टेप हमने यहाँ पे तीरे की कटिंग में इस्तेमाल नहीं किया। तो अब यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग जब आप करेंगे तो आप अपने निशानों से थोड़ा सा बाहर रहकर करेंगे और
यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर आप किसी नॉर्मल बंदे का बना रहे हैं और पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, किसी के नॉर्मल कंधे हैं, तो आप इसकी चौड़ाई 2 सूत्र कम भी कर सकते हैं, वरना नॉर्मल बंदों के लिए और मोटे बंदों के लिए यही पैटर्न मुकम्मल पूरा आएगा। तो अब ये हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया है, इसमें से हमारे खर्चे इजीली निकल आएंगे। ये तीरा हमारा कटिंग हो चुका है। अगर आप ज़ुबानी कटिंग कर रहे हैं तो इसकी चौड़ाई देखें, यहाँ पे हमने ली है 19.5 इंच तीरे के लिए, 5.5 इंच यहाँ से चौड़ाई है। ठीक है, आप इसको 5.25 भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। और तीरा हमें 19.5 इंच तैयार करना है, तो नीचे से इसकी लंबाई आएगी 20.5 इंच। आपके सामने है, देखिए 20.5 इंच, आधी दोनों तरफ सिलाई जाएगी तो 19.5 तीरा तैयार हो जाएगा। सेंटर में से भी 19.5 तैयार होगा और ऊपर से हमारा तीरा जो है वो आधी इंच एक साइड से, यानी टोटल इसको देखें तो ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। वो किस लिए एक्स्ट्रा होता है? क्योंकि हम कमीज़ के फ्रंट को आधी इंच कम रखते हैं। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये पीस भी हटा देना है। अब हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक की कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं पैनल बिछा कर आपसे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, कमीज़ के फ्रंट और बैक पे मैंने प्रेस लगा दिया। ये वो वाला पीस है जो सबसे पहले हमने कटिंग किया था, 27.5 इंच चौड़ाई और 90 इंच लंबाई में ये हमारे पास पीस था। और इसकी देखें, ये जो बंद साइड है मैंने नीचे की तरफ कर दी है। वैसे कुछ लोग इसको ऊपर की तरफ से ही कटिंग कर देते हैं, मैंने नीचे इसलिए किया ताकि इसमें वो रेब नहीं होगा, और क्योंकि दामन सीधा इसका, तो दामन सीधा निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ पे इस कपड़े को मैंने इस तरह रख दिया है। ये कपड़े की देखें बंद साइड है बाहर की तरफ, और कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है। क्योंकि आप अगर मेरी लगातार वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगा कि मैं सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ। कुछ लोग जो हैं वो उल्टे हाथ पे आर्म होल कटिंग करते हैं। तो बहरहाल हर बंदे का अपना अपना एक तरीका होता है। तो यहाँ पे ऊपर से कपड़े को बराबर करने के लिए ये लाइन लगाई जाएगी, और इसके बाद यहाँ से दोनों पैनल्स को लेवल कर लिया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो में अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने हाला तैयार करना है। तो बैन है इसका 18 इंच, और इससे आप 17 से लेकर 18.5 तक आप हाला तैयार कर सकते हैं। अगर आपका 18.5 इंच बैन है तो मुकम्मल पैटर्न आपका यहाँ पे आएगा। अगर आपका 18 है तो 1 सूत्र बाहर चला जाएगा। अगर इससे भी कम है यानी 17.5 है तो 2 सूत्र बाहर होगा। अगर 17 इंच है तो आपका 2.5 सूत्र, 3 सूत्र आपका ये पैटर्न बाहर चला जाएगा। यानी एक पैटर्न से आप 4 साइज कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 18 इंच बैन है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसे 1 सूत्र बाहर निकालूंगा। और अगर आप जुबानी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें, मैंने जो ये पैटर्न्स हैं क्योंकि ये इस हिसाब से तैयार किए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये 3.25 बाई 3.25, 3.25 बाई 3.25 का ये यहाँ पे मैंने हाला तैयार किया है। आपने अगर जुबानी काम करना है तो रूल ये होता है, असूल ये होता है कि जितना भी आपका बैन या कॉलर होगा उसको आपने 6 पे तकसीम करना है। यानी अगर 15 इंच बैन है तो 15 को 6 पे तकसीम करके यहाँ पे चौड़ाई का निशान आएगा और 2 सूत्र प्लस करते हुए लंबाई में निशान आएगा। तो जुबानी अगर आप करना चाहते हैं तो जितना भी आपका कॉलर या बैन होगा उसको 6 पे तकसीम करके आपने हाले की चौड़ाई रखनी है और 2 सूत्र इजाफा करके आपने लंबाई रखनी है। क्योंकि मैंने पैटर्न यूज़ किया है तो उसी हिसाब से मेरी ये कटिंग हो रही है। अब यहाँ पे हमने तीरे की लंबाई का निशान लगाना है। तो तीरा है 19.5 इंच, 19.5 का आधा बनता है 9.25 इंच। ठीक हो गया, 19.5 का आधा बनता है 9.25 इंच। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन रखा जाएगा। तो 19.5 का 8वां हिस्सा 2 इंच 1 सूत्र, 2.25 इंच 1 सूत्र, यानी 2.5 इंच से 1 सूत्र कम। ये 2.5 इंच से 1 सूत्र कम पे मैंने निशान लगाया है। ये सारे फार्मूले जितने भी हैं आगे मैंने आपको जो दिखाई है फार्मूलों की किताब, इसमें सारे फार्मूले लिखे होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे हाले और तीरे के निशान को आपस में इस तरह मिला दिया है। और इसके बाद यहाँ पे आर्म होल का निशान लगेगा। तो बाजू का कंधा हमने रखा है 11 इंच, आर्म होल हमारा आएगा, टोटल इसकी गुलाई 10 इंच आएगी। तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ निशान ले रहे हैं 9.5 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे जितना कपड़ा ज़्यादा बचेगा ये लंबाई में निशान आपका कम होता चला जाएगा। तो अब हमने बाजू का कंधा लिया है 11 इंच, तो आर्म होल हमारा तैयार होगा 10 इंच। तो ये अगर आप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो ये 10 इंच का निशान लगा हुआ है। इस लाइन को आपने शोल्डर डाउन के ऊपर रखना है यहाँ पे, और दूसरा हिस्सा आपका आएगा छाती वाले निशान के साथ। तो ये देखिए, ये आर्म होल की मार्किंग हमने कर ली है। अगर आप जुबानी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इस जगह से लेकर छाती वाले निशान तक आपकी ये सारी गुलाई आपके बाजू की चौड़ाई से आधी इंच या 1 इंच कम होनी चाहिए।
मिसाल के तौर पर देखेंगे, जिस तरह ये बाजू का कंधा हमने रखा है 11 इंच, तो आपका आर्म होल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गोलाई आपकी होनी चाहिए 10 इंच या 10.5 इंच। मैं यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ, क्योंकि इसकी छाती जो है वो भी 26.5 है, 1 इंच लाइक ली जाएगा 27.5। ये पूरी आ रही है, सिर्फ एक आध सूत्र की यहाँ से मैं छांटी के लिए लूँगा, बाकी यहाँ पे ये पूरा छाती का ही निशान है। तो यहाँ से अगर हम इसकी पैमाइश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 इंच हमारा आर्म होल यहाँ पे फिक्स आ रहा है। लाइन से थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो 10.25 के करीब चला जाएगा। तो 10.5 या 10 इंच आप आर्म होल कटिंग कर सकते हैं अगर आपका बाजू का कंधा 11 इंच है। तो ये तरीके आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताता, इसीलिए उनकी वीडियो ज़रा शॉर्ट्स ही होती हैं, 10-15 मिनट में वो सूट कटिंग कर देते हैं, क्योंकि मैंने साथ साथ आपको बारीकियाँ भी बतानी होती हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले 2 पीसीस की हम कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा आर्म होल यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब शोल्डर डाउन यहाँ से कटिंग होगा। अब हमने कमीज़ के बैक का आर्म होल कटिंग करना है। तो फ्रंट पे हमने तीरे पर यहाँ निशान लिया था 9.5 पे, बैक पे आएगा हमारा 10.25 इंच पे, यानी तीरा 19.5 हमने तैयार करना है। तो बैक पे 10.25 पे कटिंग होगी, फ्रंट पे 9.5 इंच पे। आधी इंच फ्रंट को इसलिए कम किया जाता है ताकि आजकल ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं कि हमारी कमीज़ फ्रंट से साफ़ आए, उस पर कोई सिल्फटे ना आए, तो इस वजह से हम फ्रंट को आधी इंच कम कर देते हैं। अगर आप किसी कमज़ोर बंदे का बना रहे हैं तो इसको मज़ीद 2 सूत्र और भी कम कर सकते हैं, यानी यहाँ पर मैंने आधी इंच कम रखा है, आप इसको 1.25 इंच भी कम कर सकते हैं। अब बैक का आर्म होल यहाँ पर हमने कटिंग करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की कटिंग हमने देखी है कि वो यहाँ पे लाकर इसको कटिंग करते हैं इस जगह पे, ये इतना कपड़ा वो एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे बैक से कपड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पे उतना ही गैप रखें जितना आपने बाजू के इस हिस्से में, यहाँ पे देखें, जितना आपका यहाँ पे गैप होगा इतना ही गैप आपका यहाँ पे होना चाहिए सेंटर में, तब जाकर आपकी कमीज़ अच्छे तरीके से बैठेगी। अब यहाँ पे हम बैक की कटिंग करेंगे, कमीज़ की बैक की। तो शोल्डर डाउन है 2.5 इंच से 1 सूत्र कम, इसका हाफ कर लेंगे हम 1.25 इंच के करीब तकरीबन आएगा हमारा, 1.25 इंच से आधा सूत्र कम आएगा। तो हम 1.25 इंच पे ही निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने 1.25 इंच पे निशान लगा लेने के बाद एक लाइन लगा दी है। इसके बाद अब हमने इस साइड से ये जो आर्म होल वाली साइड है, यहाँ से हमने इसको तकरीबन 2 सूत्र या 3 सूत्र की थोड़ी सी शेप देनी है। इससे ये होगा कि तीरा कंधों पे बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पे फ्रंट पट्टी के लिए कट लगाना है। तो कमीज़ की लंबाई है 43 इंच, तो 43 इंच का चौथा हिस्सा बनता है तकरीबन 11.25 इंच, 2 इंच प्लस करें तो 13.25 इंच। 13.25 इंच पे मैं यहाँ पे एक फ्रंट पट्टी के लिए कट रख रहा हूँ। आप इसको 2 सूत्र कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये काम हो गया है। अब हमने यहाँ पे साइड पे कट लगाने हैं। इसके लिए सिर्फ एक आध सूत्र की यहाँ से कटिंग की जाएगी, क्योंकि मैंने पैनल्स को बिल्कुल बराबर कटिंग किया है। तो ये थोड़ा बहुत जो फ़र्क रह गया है इंशाल्लाह हम बाद में निकाल लेंगे। अच्छा, इसके बाद अब हमने साइड कट्स जो लगाने हैं। कमीज़ की लंबाई है 43 इंच, तो 43 इंच के लिए पहला कट आएगा 4.25 पे, और दूसरा कट आएगा 7.25 पे, और तीसरा कट आएगा हमारा 4 इंच या 4.25 इंच पे। तो ये भी सारे इसी किताब की मदद से ये निशान मैंने लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे लंबाई देख ली जाएगी। लंबाई है कमीज़ की 43 इंच, तो यहाँ ऊपर से देखें तकरीबन 1.25 इंच का कपड़ा मैं छोड़ते हुए नीचे यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। तो ये एंड पे आ रहा है 44.25, यानी 43 इंच कमीज़ का तैयार करनी है तो 1.25 इंच कपड़ा हमारा एंड पे एक्स्ट्रा है, तो जो कि दामन की फोल्डिंग के लिए काफ़ी है। ये काम कर लेने के बाद यहाँ पे एक नुक्ते को समझ लीजिए, बल्कि 2 नुक्ते यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। देखिएगा, ये जो हिस्सा है, अगर आप हाथ से दामन की फोल्डिंग कर रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल इससे सीधा ही रहने दें। लेकिन अगर आप मशीन के पैर से
घेरे वाले पैर से फोल्डिंग करेंगे तो इसको आपने तकरीबन 1 सूत्र 1-1.5 सूत्र आपने इसको इस तरह तिरछा कर देना है ताकि ये यहाँ से आपके कॉर्नर बाहर ना निकलें। एक ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि ये जो पॉकेट वाली जगह है यहाँ पे जो 2 मार्क लगे हैं इनको आपने सेंटर में से इस तरह 1.5 2 सूत्र इनकी कटिंग कर देनी है ताकि ये जो पॉकेट वाला एरिया है ये भी बाहर की तरफ आपका नज़र नहीं आना चाहिए। जो रिबन आप बनाते हैं वो बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। तो ये कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको कटिंग को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो तीरा हमने कटिंग किया है इसको यहाँ बैक के ऊपर रखेंगे और फ्रंट को यहाँ पे लेकर आएंगे और यहाँ पे हमारा जो है हाले में तकरीबन 1-1.5 सूत्र का मसला है। ये एंड पे भी सेट हो जाता है लेकिन अगर यहीं पे आप करना चाहें तो आसानी से हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉटन के इस सूट की कटिंग जो है बहुत पसंद की होगी। दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। अल्लाह हाफिज़।